नमस्कार दोस्तों। सोचिए अगर आप सुबह उठें और आपको सुनने को मिले कि देश के 7 राज्य देश से अलग हो चुके हैं, तो ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे गर्दन को धड़ से अलग कर दिया जाता है। भारत के नक्शे में एक ऐसी नस है जिसको दबा दिया जाए तो पूरे देश की धड़कन रुक सकती है। ये हिंदुस्तान की धमनी है तो दुश्मनों के लिए हिचकी है। डोकलाम से लेकर ढाका तक अगर दुश्मन की आंख में जलन होती है तो वो सिर्फ सिलीगुड़ी कॉरिडोर में होती है, और कुछ चूहों को लगता है कि वो अपने पंजे से उसको दबा लेंगे। तो सुन लीजिए साहब, यहाँ हिंदुस्तान की नसें भी लोहे की होती हैं और जवाब भी लोहे का होता है। तो हम बात कर रहे हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर की, और ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर हमेशा से ही संवेदनशील क्षेत्र रहा है, लेकिन आज ये क्षेत्र काफी सुर्खियों में है और इसका सबसे बड़ा कारण है बांग्लादेश। तो आइए बात करते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है और आज इसके सुर्खियों में आने का सबसे बड़ा कारण कौन है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर 22 किलोमीटर चौड़ी एक ऐसी पट्टी, एक ऐसा गलियारा है जो पूर्वोत्तर 7 राज्यों को पूरे भारत देश से जोड़ता है। ये वही गलियारा है जहां से रोटी, बोली, गोली सब यहीं से जाता है। ये वही गलियारा है जिसको चिकन नेक और जगलर वेन से जाना जाता है। आज ये हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है और हमेशा से ही एक संवेदनशील क्षेत्र रहा है। ये बात बांग्लादेश और चाइना और उसके साथ पाकिस्तान बखूबी जानते हैं। चीन हमेशा छुप कर वार करता है। बांग्लादेश जिसको हमने छत दी, आज वो हमारे को छेद गिनवा रहा है। वो चीन से सीनाजोरी सीख कर हमें आंखें दिखा रहा है। पाकिस्तान हमेशा से ही हमारे खिलाफ साजिश रचता आया है ताकि वो कश्मीर से ध्यान भटका कर हमारे गृह युद्ध में डाल सके और वो कश्मीर को कैप्चर कर सके। तो आइए बात करते हैं कि किस वजह से आज ये मुद्दा सुर्खियों में है। हाल ही में आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश में कुछ राजनीतिक फेरबदल हो रहे हैं। ये राजनीतिक फेरबदल एक साजिश के तहत किए जा रहे हैं। सबसे पहले शेख हसीना सरकार को गिराया गया। आप देखते हैं शेख हसीना सरकार में हमारे रिश्ते काफी हसीन थे, लेकिन शेख हसीना सरकार के गिरने के बाद अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस 4 दिन की चीन यात्रा पर जाते हैं और वहां पर कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं कि मामला गर्मा जाता है। वो क्या स्टेटमेंट देते हैं? वो कहते हैं कि बंगाल की खाड़ी उनका इलाका है, वी आर द गार्जियन ऑफ द ओशियन, और उनके हिसाब से 7 राज्य यानी कि 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया, जिनको हम 7 बहनें बोलते हैं, ये अगर दुनिया से जुड़े हुए हैं तो ये उनकी रहमत है। ये ऐसा उनका कहना है। ये चीन से भीख मांगते हैं। लाल मोनिन हाट जैसे एयरपोर्ट पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहते हैं, उसको रिवाइव करने के लिए कहते हैं, और अपने आर्थिक विस्तार के लिए, चीन के आर्थिक विस्तार के लिए कहते हैं कि वो बंगाल की खाड़ी से शुरुआत कर सकते हैं, हम उनके साथ हैं। पहले पाकिस्तान ग्वादर पोर्ट, फिर हम्बनटोटा पोर्ट श्रीलंका, और उसके बाद अब बांग्लादेश में चीन अपनी साजिश रच रहा है। ये भाई साहब, ये मोहम्मद यूनुस इनसे भीख मांगते हैं, अपनी अपनी ब्याज दरें कम करने के लिए कहते हैं, और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए कहते हैं, और ट्रेड बढ़ाने के लिए कहते हैं, और साथ में ही भारत के साथ रिश्ते फीके करने की बात करते हैं। इनको ये भूलना नहीं चाहिए कि इनको आजादी, इनको पैदा हमने किया है। एक सबसे बड़ा कारण, सुर्खियों में आने का सबसे बड़ा कारण ये आदमी है। इसका चीन में जाना, वहां पर ऐसे स्टेटमेंट्स देना और चीन की तरफ दोस्ती बढ़ाना, हाथ बढ़ाना, ये हमारे लिए घातक हो सकता है। दूसरी बात, बांग्लादेश के रिटायर्ड मेजर जनरल पहलगाम अटैक के बाद एक ऐसी फेसबुक पोस्ट करते हैं जिसमें कहते हैं कि अगर पाकिस्तान पर भारत हमला करता है तो हम बांग्लादेश को, यानी कि हम मतलब बांग्लादेश को, 7 पूर्वोत्तर राज्यों को कैप्चर कर लेना चाहिए। अच्छा, अभी आप लोग ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं जिसको, जो ये उधर से पाकिस्तान, इधर से बांग्लादेश और इधर से चीन, यानी कि आप नीति समझ रहे हैं। इन लोगों की पॉलिसी है पूरे भारत को चारों तरफ से घेर लिया जाए। पहले श्रीलंका, फिर पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश, और म्यांमार की तरफ चीन अपना इकोनॉमिक कॉरिडोर बढ़ाता है। अब 2 कारण ये हो गए। तीसरा कारण, ये आदमी, ये पाकिस्तान की आर्मी का लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक है। ये 4 सीनियर अधिकारी, 4 ISI के सीनियर अधिकारियों के साथ जनवरी 2025 में बांग्लादेश की यात्रा करता है और वहां पर अपनी नीतियों की साजिश रचने का पूरा कार्यक्रम रचता है। ये क्या करने जाता है वहां पे? ये आदमी लेफ्टिनेंट जनरल, इसको पता है कि ये जो है, ये बांग्लादेश आर्मी के जनरल वकार उज्जमान है। ये आदमी नहीं चाहता कि पाकिस्तान किसी भी तरीके की बांग्लादेश में फंडिंग करे, किसी तरीके की साजिश रचे, किसी तरीके से उल्फा जैसे जो ग्रुप्स हैं
उनको ये फंडिंग करे। इसका मतलब ये जो साजिश रच रहे हैं उनके बीच में रोड़ा बन रहा है ये आदमी। जिस साजिश के तहत इन्होंने शेख हसीना सरकार को गिराया, जिस तरीके से इनकी इंटेलिजेंस वहां एक्टिव है, इसी तरीके से इन चार आदमियों का वहां जाना ये दर्शाता है कि वो चाहते हैं कि ये सरकार, ये जो आदमी है, ये इसकी कुर्सी से चला जाए। इसका मतलब ये नहीं चाहते कि आदमी कुर्सी पर रहे। तो सबसे पहला काम, पहली साजिश क्या रची जा रही है कि आदमी की कुर्सी छूट जाए। तीन, तो तीन कारण सबसे बड़े कारण। उसके बाद चौथा, जैसे मैंने आपको बताया, लाल मोनिरहाट, ये वो एयरपोर्ट है जो वर्ल्ड वॉर 2 में यूज किया गया, लेकिन उसके बाद अब इसको रिवाइव करने के लिए मोहम्मद यूनुस चीन से भीख मांग रहा है और ब्याज दरें कम करने के लिए कह रहा है, और ऐसे ऐसे 7-8 एयरपोर्ट को ये रिवाइव कर रहा है। लेकिन क्या एयरपोर्ट को रिवाइव करना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। ये लाल मोनिरहाट एयरपोर्ट सिलीगुड़ी कॉरिडोर से ज्यादा दूर नहीं है, ये 100-150 किलोमीटर के दायरे में आता है, और वहां पे अपना एयर बेस चीन बनाना चाहता है, और इसलिए इस तरीके से ये इन्वेस्टमेंट यहां कर रहा है। अब बात करते हैं कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रोटी, गोली, बोली सब यहीं से जाता है, यानी कि ट्रेड हुआ, मिलिट्री हुआ, और किसी भी तरीके का लॉजिस्टिक सपोर्ट, किसी भी तरीके का लॉजिस्टिक सपोर्ट अगर 7 राज्यों को देना चाहता है भारत, तो वो इसी रास्ते से जाता है। आप देखते हैं नेशनल हाईवे 27, 10, 31, एशियन हाईवे AH2 और बॉर्डर रोड्स BRO, सब इनकी मूवमेंट यहां से होती है। अगर मैं बात करूं कि टूरिस्ट स्पॉट जैसे कि दार्जिलिंग, भूटान, नेपाल का ट्रेड, भूटान का ट्रेड, कोई भी टूरिस्ट स्पॉट, दार्जिलिंग जैसे टूरिस्ट स्पॉट, सब यहीं से रास्ते जाते हैं, यानी कि ये काफी महत्वपूर्ण हमारे लिए ये दर्रा है, ये गलियारा है। अगर मैं एयरपोर्ट की बात करूं तो कुछ एयरपोर्ट्स यहाँ हैं, और देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं ये 12 किलोमीटर सिलीगुड़ी से दूर ये सिविल प्लस मिलिट्री एयरपोर्ट है। ये बागडोगरा एयरपोर्ट जो है, ये सिविलियन एयरपोर्ट भी है और मिलिट्री एयरपोर्ट भी है। दूसरी तरफ बात करते हैं रेलवे लाइंस की। रेलवे लाइंस में आप देखते हैं गुवाहाटी से सीधा जुड़ती है ये NJP, और ये काफी महत्वपूर्ण रेलवे लाइन है जो आगे अरुणाचल प्रदेश तक जाती है। और इस तरीके से मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, आप इनको पढ़ सकते हैं कि हमारे देश में सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जो कनेक्टिंग रूट्स हैं, जो रेलवे के थ्रू हैं, जो हाईवे के थ्रू हैं, जो एयरपोर्ट्स के थ्रू हैं, तो वो काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ये वही पॉलिसी है जो PV नरसिम्हा राव 1992 में के सरकार में शुरू हुई, जिसका नाम लुक ईस्ट पॉलिसी था। उसी का एक अपग्रेडेड वर्जन है जिसको एक्ट ईस्ट पॉलिसी बोलते हैं। एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मतलब सीधा सीधा साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज हैं उनके साथ अपने रिश्तों को बढ़ावा देना है, उनके साथ ट्रेड बढ़ाना है, उनके साथ इकोनॉमिक कॉरिडोर बढ़ाना है, और हर तरीके का सपोर्ट एक दूसरे के साथ लेना है। अब उसमें अगर हम काम कर रहे हैं तो वो भी हम इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर के थ्रू कर रहे हैं। अगर वो कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट है, वो एक अलग रास्ता, वो भी हम बात करेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ किसी भी तरीके की दोस्ती बढ़ाना, किसी भी तरीके का सपोर्ट देना या लेना, और किसी भी तरीके का फेरबदल, वो सिर्फ सिलीगुड़ी कॉरिडोर से होता है। लेकिन अभी इंडिया बांग्लादेश ट्रेड एग्रीमेंट आर्टिकल नंबर 8, उसके तहत भारत कोशिश कर रहा है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर वो डिपेंडेंस घटाए, और इसको लेके कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट जैसे प्रोजेक्ट यहां पर लाए जा रहे हैं। ठीक बात है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर प्रोजेक्ट से, जो कॉरिडोर है, उससे हम अपनी डिपेंडेंस हटा देंगे और हम उसका यूज नहीं करेंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। दूसरा, हाल ही में जो ये प्रतिक्रिया बांग्लादेश की तरफ से हो रही है, यहाँ पर ये हेमंत बिस्वा शर्मा जो है, ये असम के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि अगर बांग्लादेश हमारे चिकन नेक की बात करता है, हमारे पास तो एक चिकन नेक है, तुम्हारे पास दो चिकन नेक है। तो वो कहता है कि उत्तर में जो ये एरिया है, ये एक चिकन नेक है, और दूसरा है चटगांव, ये चटगांव, यानी कि अगर हम तुम्हारी दो नसों को दबा दें तो तुम एक अलग सा टापू बन जाओगे।
तो ऐसा नहीं है। हमारे असम के मुख्यमंत्री ने इनके ऊपर प्रतिक्रिया दी और उनको धमकाया और कहा कि अगर आप हमारे चिकन नेक पर अटैक करने की बात करते हैं तो तुम्हारे पास दो दो चिकन नेक हैं, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं और तुम्हारे को एक टापू बना के छोड़ देंगे। उसके बाद ये मैं बात कर रहा हूँ इंडिया क्या क्या कर रहा है। इंडिया अभी कलादान प्रोजेक्ट के तहत वो यहाँ कोलकाता से लेकर यहाँ सिटवे और सिटवे से फिर आइजोल यानी कि समुंदर, मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि उसमें पानी है, रोड है, सब है, यानी कि वो पानी के थ्रू और फिर यहाँ म्यांमार के थ्रू त्रिपुरा में यहाँ आइजोल में जाना चाहता है। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं सिलीगुड़ी कॉरिडोर से अपनी डिपेंडेंस को घटा रहा है। दूसरा, यहाँ पे भारत क्या कर रहा है, सिलीगुड़ी के अंदर के आसपास भारत ने अपने S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम जो है, राफेल, बर्मोस कॉप्स जिसका जो ईस्टर्न कमांड है हमारी, और त्रिशक्ति, इनको वहां पर डिप्लॉय किया है और आकाश मिसाइलों जैसों को मिसाइलें जैसी मिसाइलें वहां पर तैनात है। अब इसके बाद लास्ट हम बात करते हैं कि भारत का सबसे बड़ा मूव क्या है, कि जिस तरीके से बांग्लादेश चीन के साथ अपने रिश्तों को बढ़ावा दे रहा है, उस तरफ मोदी सरकार ने इनको एक बड़ा झटका देने की बात की है और उन्होंने कहा है कि हर तरीके का ट्रेड बांग्लादेश के साथ बंद कर दिया जाए और किसी तरीके का निर्यात आयात यहाँ से नहीं होना चाहिए। और हमारे जो मिलियनरी बिलियनरी लोग हैं उनसे हम उम्मीद करते हैं कि वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नॉर्थ ईस्ट स्टेट में करें। और अभी हमारे मुकेश अंबानी जी और गौतम अडानी ने 50,000 करोड़ और 75,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट का दावा किया है कि अगले 5 से 10 सालों में वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में इन्वेस्टमेंट करेंगे। आखिर में मैं बांग्लादेश और चीन से यही कहना चाहूंगा कि अगर वो हमारी नस दबाना चाहता है तो उनकी नसें भी नहीं बचेंगी। आज ये वो भारत नहीं है जो आपको नोटिफिकेशन भेजेगा, ये सीधा आपको लोकेशन भेजेगा और एक कड़ी प्रतिक्रिया करना जानता है। मैं सभी दर्शकों से उम्मीद करता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमें कमेंट में बताएं कि किस तरीके का बर्ताव भारत को पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन के साथ करना चाहिए। ये इन साजिशों के तहत जिस तरीके से चीन और बांग्लादेश हमारे 7 राज्यों को हमारे से अलग करना चाहता है, कि किस तरीके की नीतियां हम लोगों को अपनानी चाहिए, और इस तरीके से आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जगमोहन पाठशाला के साथ आप सीखते रहिए, देखते रहिए और हमें बताते रहिए कि किन मुद्दों पर आप हमारे से जानकारी लेना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।